अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज मैं आपको कुछ ओमान की अपडेट्स दूंगा और साथ ही कुछ मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जो अब नए आने वाले हैं ओमान में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी चले गए, उनकी जगहें खाली हैं। अब ऑफ कोर्स नए लोग जो आएंगे वो उसे फिलअप करेंगे। जैसे ही नए वीज़ा खुल जाएंगे तब वीज़ा अभी बंद हैं, नए जो एग्जिस्टिंग वीज़ाज़ हैं वो सब रिन्यू हो रहे हैं। सो किसी भी एजेंट को, किसी भी ऐसे बंदे को नए वीज़ा के लिए बिल्कुल भी पैसे मत दें, वरना आपके पैसे चले जाएंगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अपडेट ये है ओमान की 544 नए कोरोना के केसेस हुए हैं और 8 डेथ हुई हैं आज सल्तनत में। केसेस का ग्राफ हाई जा रहा है पिछले कई दिनों से, मतलब कंपैरेटिवली अगर देखें कुछ अपना 20-25 दिन पहले की अगर आप स्टेटिक्स देखें और आप देखें तो वो ग्राफ अब ऊपर जा रही है। सो आप लोग ख्याल रखें ज़्यादा ज़्यादा। मैं हर वीडियो में क्यों कहता हूँ कि देखें, जिनके अपने मर रहे हैं, जिनके अपने जा रहे हैं इस दुनिया से इस कोविड की वजह से, आप उनसे एक दफ़ा पूछें कि क्या है ये कोविड, वो आपको बता देंगे। डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो भी कहता था कि वो मास्क वगैरह नहीं लगाते थे कोविड वगैरह। अब वो पिछले 3 रातें हॉस्पिटल में गई हैं, उसकी मिलिट्री हॉस्पिटल में। सो नाउ ही सेड कि मुझे अब पता चला है कि कोविड है क्या चीज़, आई एम लर्निंग वेरी वेल। सो बचें इससे जितना हो सकता है। बाकी ज़िंदगी रही तो फिर खेल कूद, हंसी मजाक, पार्टी शार्टी सब चलती रहेगी। पार्टी से याद आया कि आज एक सिटीजन्स, जो ओमानी सिटीजन्स हैं, उनकी एक गैदरिंग चल रही थी जो वायलेशन कर रही थी सुप्रीम कमेटी के ऑर्डर की, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सो कोई भी गैदरिंग ना करे, बड़ी जानबूझकर बिल्कुल भी ना करे, अनजाने में भी ना करे, क्योंकि गैदरिंग्स अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, उसके अलावा इंडिया की बहुत सारी फ़्लाइट जो हैं वो अनाउंस हुई है, क्योंकि एयर बबल साइन हो गया है उसके साथ, इंडिया के साथ। तो इंडिया की फ़्लाइट जा रही है, पाकिस्तान की फ़्लाइट्स तो वैसे जा रही है। पीसीआर टेस्ट का आप मुझसे पूछते हैं, देखिए डिफरेंट हॉस्पिटल में डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट पैसे हैं पीसीआर टेस्ट के। जैसे मुझे एक बंदे ने बताया कि यार मुझे 58 रियाल चार्ज किया एक हॉस्पिटल ने, एक हॉस्पिटल है जो 40 रियाल चार्ज कर रहा है, एक हॉस्पिटल है जो 30 रियाल चार्ज कर रहा है, और एक हॉस्पिटल है जो 28 रियाल चार्ज कर रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अब क्योंकि 5 तारीख के बाद से, आज से जितने भी लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, उनको पीसीआर लाजमी करवाना है। सो अगर किसी को 28 रियाल वाला चाहिए हॉस्पिटल तो वो उससे बेहतर है, क्योंकि सस्ता है। टाइम पास ही करना है ना आपने, तो सिर्फ एक रिपोर्ट शो करनी है कि भाई मैं नेगेटिव हूँ। अब उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन और जो दूसरी तीसरी चीज़ें, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जस्ट एक बर्डन है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है ऑफ कोर्स, तो फुलफिल करना चाहिए। हर गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट रख सकती हैं। सो हमें भी इसको ऑबे करना है। आप लेकिन बेहतर है कि चीपेस्ट वाला करवाएं, लो वाला, ताकि आपकी जेब पे ये कोविड में वैसे ही फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, ज़्यादा फर्क ना पड़े। दूसरा नंबर यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात वो ये हैं कि देखिए, कभी भी आपने देखा होगा यहाँ पे झगड़े वगैरह और लड़ाई वगैरह बहुत रेयर होती हैं, लेकिन वो रेयर भी होती हैं तो उसमें हाथ आपने किसी पे भी नहीं उठाना। आपको किसी से कोई भी मसला है यहाँ, आपने सिर्फ कॉल करनी है पुलिस को, पुलिस खुद आके आपके मामलात को सॉर्ट आउट कर देगी। गाड़ी लगती है, क्या करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं खड़े होके, लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ भी नहीं होता। इसी तरह हाथ आप किसी पे भी ना उठाएं, कभी भी भूल के भी। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, अगर आपको किसी से कोई कंप्लेन है, यू जस्ट कंप्लेन, और वो आपके आके मामला सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि हाथ उठाना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है यहाँ पे। और उसके साथ ही करेंसी जो है, नोटों के साथ जैसे लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उड़ाते हैं, और इस तरह कोई तज़हीक आमेज़ कोई रवैया ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अरेस्ट होते हैं यहाँ पे नोटों को तज़हीक करने की वजह से। उसके बाद आपने किसी भी इंसान की, कोई जो चलता फिरता बच्चा है या बड़ा है या कुछ भी, उसकी वीडियो या उसकी फ़ोटो बिना उससे पूछे आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी अपलोड, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है यहाँ पे। सो ये नॉर्मल दुनिया में, नॉर्मल जो अदर देन दिस है, जैसे यूरोप वगैरह में, आप अमेरिका वगैरह में, ये नॉर्मल सी बात है। इवन पाकिस्तान इंडिया में भी नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ इस मुल्क के जो कानून है, वो कानून को आपको ओबे करना है। अगर आप ओबे नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा अक्सर, जैसे एक खातून थी, उसने किसी बच्चे जो थे यहाँ के नेशनल, उनकी फ़ोटो अपलोड कर दी थी और उसको फिर अरेस्ट कर लिया गया। सो बचें, खुद भी और अपनों को भी बचाएं इनसे, मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो है वो परेशानी से बच सकें। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।